बहुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें संलेखना का अधिकार चल रहा था। संलेखना में संलेखना का विस्तार से स्वरूप बताया, किस प्रकार से धारण की जाती है और उसमें जो लगने वाले कदाचित दोष हैं उनको दूर करता हुआ यह साधक उत्तम अंतिम संलेखना को प्राप्त करता है। अंतिम यानी अब इसके बाद और कोई व्रत नियम आदि की आवश्यकता नहीं और उत्तम संलेखना से निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है। निःश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार ये संलेखना कही थी। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अतिचार जो लगते हैं उनको दूर कैसे किया जाए और अतिचार क्या बन सकते हैं। आगे यहाँ पर श्लोक नंबर है 130, वो अपन पढ़ते हैं। आप लोगों से पूछने का है, वो अपन पहले पूरा कर लेते हैं इसको, उसके बाद अपन रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी तो इसका फल और बात बस बचा है इस अधिकार में। 130 नंबर का श्लोक है, वो पढ़ते हैं। निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपीबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडः। अब आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से ये अतिचार से रहित समाधि होवे तो उसके फलस्वरूप किसकी प्राप्ति होती है? कि किसकी प्राप्ति होती है? निःश्रेयसम और अभ्युदयम की दो वस्तुओं की प्राप्ति होती है। निःश्रेयसम, निःश्रेयस का अर्थ निर्वाण, जिससे बढ़कर के दूसरा कोई श्रेयस महान चीज नहीं है, उसको बोलते हैं निःश्रेयस। अर्थात संसार में सबसे महान प्राप्त करने लायक वस्तु कौन सी है? यदि ये पूछा जाए तो सब लोग अपने अपने उत्तर देंगे, लेकिन वास्तव में वह स्थिति सर्वश्रेष्ठ है कि जहां पर पुनः और कुछ प्राप्त करने की वांछा नहीं रह जाती। टॉप पोजीशन पे से पहुंचना जहां से वापस नीचे ना आना पड़ता हो। जगत में जितनी भी टॉप से टॉप आप पोजीशन चाहते हो या देखते हो, वे सारी कैसी हैं कि उसमें ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है। एक समय था जब एक कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, वो माइक्रोसॉफ्ट सबसे टॉप पे थी, तो लोग सोचते थे हम ही सबसे महान हैं, उसमें काम करने वाले सोचते थे महान है। और फिर धीरे धीरे दूसरी कंपनी आई, जैसे गूगल है, एप्पल है, तो वो आई और आ करके उनकी जो पोजीशन थी, स्थिति थी, वो और बढ़ गई, तो वो टॉप पे हो गए। वर्तमान में वो कोई ऐसी कंपनियां टॉप पर हैं और फिर भविष्य में कोई दूसरी आएंगी, दूसरी आकर के वो नीचे हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिन कंपनियों को, जिन स्थितियों को, जिन पदों को हम महान मानते हैं, बेस्ट मानते हैं, टॉप का मानते हैं, वे हमेशा टॉप के रह नहीं पाते। तो ये निःश्रेयस के लिए ऐसी चीज बताना चाहते हैं कि वह वस्तु जो हमेशा हमेशा महान रहती है, उसे कोई हल्का नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु, ऐसा पद वह निःश्रेयस है। तो अच्छे से विचारना, शांति से बैठ करके, कि इस पूरे संसार में सबसे महान क्या वस्तु है जो अपन प्राप्त करें। यद्यपि पदों के रूप में अपन 4 याद करते हैं रोज, चत्तारि लोकोत्तमा, 4 लोग उत्तम हैं, 4 लोक में उत्तम हैं और वे सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और धर्म। तो ये तो अपन किसी अन्य के रूप में देखते हैं, अपन ये नहीं देख पाते कि इनको मैं प्राप्त करूं। तो वे कहते हैं कि ये तो वो चीजें हैं कि जो आप बाहरी रूप से देख रहे हो, लेकिन निःश्रेयस हम वो कह रहे हैं कि जो आपको लगे कि ये प्राप्त करने लायक है, ये सबसे महान है, श्रेष्ठ है। तो ऐसा जो निःश्रेयस यानी निर्वाण निकल के आना चाहिए। जो निर्वाण है, ये निर्वाण सबसे महान है, इससे महान और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसको एक बार प्राप्त कर लिया तो प्राप्त करने के बाद में
दुख की प्राप्ति नहीं होती है, वापस संसार में नहीं आना होता, वापस पुनः नवीन इच्छाएं नहीं होती है। ये सारे आगे कहेंगे, इच्छाओं से, दुखों से, भयों से मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा निःश्रेयस का जो स्थिति है वह दूसरा दिया आचार्य ने अभ्युदयम, 2 प्रकार का सुख कहा जाता है, निःश्रेयस सुख और अभ्युदय सुख। तो निःश्रेयस हुआ निर्वाण का, अभ्युदय हुआ स्वर्ग का। स्वर्ग क्या सुख, कहाँ लिखा है सुख, आगे लिखा है सुखाम्भु निधिम, जो सुख, अम्बु यानी जल, निधि यानी उसका बहुत भंडार, जल का भंडार यानी सागर। तो क्या निकला, अम्बु निधि यानी सागर, और सुखाम्बु निधि यानी सुख सागर, सुख रूपी सागर, जिसमें सुख रूपी सागर पाया जाता है, या जिसका स्वरूप ही कैसा है, सुख का सागर, यानी सुख ही सुख जिसमें है, ऐसा निःश्रेयस अथवा लोक में जिसे सुख कहा जाता है, अनुकूलताओं की प्राप्ति रहती है, ऐसा अभ्युदय रूप सुख, जो कि कैसे है, तो 2 विशेषण दिए, निस्तीरम और दुस्तरम। निस्तीरम यानी जिसका तीर नहीं आ जाता, जिसका अंत नहीं आता। तीर यानी कि नदी का तीर, तीर यानी किनारा, तट आ गया, नदी के किनारे लग गए, किनारे लग गए यानी इसका अंत को प्राप्त हो गया। तो निस्तीर यानी हुआ जो तीर से, किनारे से, किनारा यानी अंत से रहित है। तो जो निःश्रेयस का सुख है ना, वो कैसा कहना चाहते हैं आचार्य, कि वह अनंत है, उसका कभी अंत नहीं आता, इस टाइप का सुख। और जो अभ्युदय का सुख है, क्या वह भी निस्तीर है, तो निस्तीर नहीं है, वह है दुस्तर। दुस्तर यानी कि जिसको बहुत लंबे समय बाद समाप्त किया जा सकता है, यानी जो स्वर्ग आदि के लोक में जाकर के भोगों की प्राप्ति है, अनुकूलताओं की प्राप्ति है, वहां रहता हुआ व्यक्ति कितने समय तक उसको भोगता रहता है, बहुत लंबा काल। बहुत कितना लंबा काल, 33 सागर, 30 सागर, 15 सागर, 10 सागर, ऐसे सागरों की जिसकी आयु होती है, इस टाइप के अहमिंद्र आदि स्थितियों को प्राप्त करता हुआ, इंद्र आदि स्थितियों को मिलता हुआ, वह जीव वहां पर बहुत लंबे समय तक सुख रूपी सागर को भोगता है। कौन सा सुख, सांसारिक सुख। जो स्वर्ग में मिलेगा वो क्या मिलेगा, सांसारिक मिलेगा। तो इस प्रकार से 2 चीजें प्राप्त होती है, दोनों में सुख को ही बता रहे कि दोनों में सुख मिला, लेकिन एक निःश्रेयस का, एक अभ्युदय का। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ही मिलना चाहिए ना सबको एक जैसा, निःश्रेयस का मिलना चाहिए या सबको अभ्युदय का मिलना चाहिए। तो ये जिसका जैसा जैसा परिणाम है, जैसा पुरुषार्थ है, उसके अनुसार उसको उस फल की प्राप्ति होती है। जिसका उसी भाव में मोक्ष हो रहा है, निर्वाण की साधना करी है और संलेखना के काल में करते करते चारित्र मोह, दर्शन मोह का पूरा क्षय कर दिया, तो वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। और कदाचित उस भाव में मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसके परिणामों में पुरुषार्थ की कमी है अपेक्षाकृत, तो वह वर्तमान में मोक्ष नहीं प्राप्त करता, परंतु वर्तमान में स्वर्ग की प्राप्ति करके फिर कालांतर में पुनः मनुष्य भाव धारण करके, मुनि अवस्था धारण करके फिर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए 2 स्थितियां बन पाती है। जो संलेखना धारण करता है उसके लिए या तो निःश्रेयस मिले या अभ्युदय मिले। इसको छोड़ करके वह मनुष्य गति में जाए, तिर्यंच गति में जाए, नरक गति में जाए, ये संभव नहीं हो पाता। यदि किसी को इन तीनों गतियों में जाना हो तो उसको क्या करना चाहिए, संलेखना नहीं लेनी चाहिए। यदि संलेखना लेगा तो या तो मोक्ष होगा या स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में क्यों जाएगा, कि जाके परिणाम इतने निर्मल है, प्रशस्त है, देह के प्रति समता है, देह छूटने में दुख नहीं है, तो ऐसा जो उत्तम परिणाम है उसके फलस्वरूप मिलने वाली जो गति होगी वह देव के अलावा कौन सी हो सकती है। यदि अन्य दुर्गति में इसको जाना होता है तो इसके इतने उज्जवल परिणाम होते भी नहीं। इसलिए 2 ही स्थितियां बन पाती है। और वहां भी देवगति में भी गया तो लंबे समय तक वहां पर रहना बनता है। स्त्री नहीं बनेगा, ये नपुंसक नहीं बनेगा, भवनत्रिक में नहीं जाएगा, वैमानिक देवों में जाके उत्पन्न होगा। अपने रत्नत्रय को संभाल करके लेके जा रहा है,
तो रत्नत्रय रूपी महामूल्यवान रत्न जिसके पास है वह हल्की स्थितियों में नहीं पहुंच पाएगा, वह अभी उत्तम स्थिति में पहुंचेगा। इस प्रकार से इसके सुख सागर को प्राप्त करता है। क्या करता है? नी पीबती यानी उसका आस्वादन करता है, सुखों का भोग करता है। कौन? पीत धर्मा। कितना सुंदर विशेषण, पीत धर्मा यानी जिसने धर्म रूपी रसायन का पान किया है, पी लिया है। पीत यानी हो गया पी चुका है। जो किसको पी चुका है? धर्म को पी चुका है। अर्थात जिसने धर्म का सेवन किया, धर्म का श्रवण किया, उसको गुणन किया, मनन किया और अपने अंतरंग में बसा लिया, उसके जीवन में धर्म ही सब कुछ है। वो कहता ही नहीं अकेला कि धम्मो मंगलम, धम्मो लोकोत्तमो, केवल ऐसा कह रहा नहीं है, वो ये कहता है, ये मानता है कि धर्म ही मेरे लिए मंगल है। और ये धर्म यानी कोई बाहर का धर्म नहीं, यह जो मेरे आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा नेचर है, यही मेरे लिए मंगल है, यही मेरे पापों का नाश करता है, यही मुझे सुख दे रहा है, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। लोक में इससे बढ़कर के मुझे कुछ भी नहीं है और मैं इसी की शरण में हूँ। मेरा भव में ये निज धर्म ही शरण है, मेरा ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भाव ही शरण है। और इस ज्ञायक भाव को बताने वाले जो पंच परमेष्ठी हैं, जिनवाणी है, वो शरण है। शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणों दोय। संसार में दो ही शरण है मुझे, या तो शुद्धात्मा स्वयं की, जो शुद्धात्मा का स्वरूप है वह स्वयं का शरण, और इस शुद्धात्मा को बताने वाले, उसके नजदीक पहुंचाने वाले, उसकी बार बार याद दिलाने वाले, जिनको देख करके शुद्धात्मा याद आ जाए, स्वरूप याद आ जाए, ऐसे पंच परमेष्ठी। इसके अलावा मुझे वास्तव में कोई शरण नहीं। निश्चय से आत्मा शरण, व्यवहार से परमेष्ठी शरण, तीसरा कोई शरण ही नहीं। ऐसा जीव का जो भाव है उसको बोलते हैं पीत धर्म, जिसके जीवन में निशंकित, निकांक्षित, निर्व चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि ये अंग प्रकट हुए हों, व्रतों की भावना हो, व्रतों को धारण करता हो, ब्रह्मचर्य आदि के प्रति प्रेम हो, भोगों से विरक्त हो और निज आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का मनन करता हो। वाह, मुझे जानना देखना यही मात्र स्वभाव है। सारे जगत के जितने दर्शन है वो पता नहीं क्या क्या करने को धर्म कहते हैं, लेकिन ये जैन दर्शन इसमें कहते हैं कि बस आत्मा का एक ही स्वभाव है, जानना देखना। आप शांति से बैठो, अपने आप को जानो, देखो, मनन करो, लीन हो जाओ, इससे बढ़कर के तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। लोग बिल्कुल फ्री होना चाहते, काम नहीं करना चाहते। और जैन दर्शन कहता है कि देखो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारा नेचर भी नहीं काम करने का, फिर भी लोग जैन धर्म को अच्छा नहीं मानते, जिन धर्म के प्रति प्रीतिवंत नहीं होते। बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि लोगों को काम करने को चाहिए और फिर भी ये कहते हैं कि हमको काम नहीं करना है। काम नहीं चाहते हैं, फिर भी काम चाहते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति। मोह में जो मन में आता है वो करना चाहता है व्यक्ति, लेकिन अंतरंग की स्थिति कुछ और ही है। आत्मा का नेचर है कुछ ना करे, इसलिए लोग बैठना चाहते हैं, बैठ करके बस भोग भोगते हैं। भोग भोगने में भी क्या करना, आजकल टीवी खुल जाए सामने, टीवी चलती रहे, बस बैठे रहो। कर क्या रहे हो? एक व्यक्ति मिला आज, बोले कि बस यही अच्छा लगता है संसार में, देखो यही अच्छा लगता है लोगों को भी, बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना हमको। क्या करना है? सामने टीवी खोलो, बैठे रहो, बस बेस्ट। इसमें ये क्या जीवन है? इसमें बचे ही क्या? कुछ भी तो नहीं है इसमें। आप क्या कर रहे हो? बैठे और भोग सामने चल रहा है, इसमें कैसे मजा आएगा? हमें समझ में नहीं आता। मजा तो उसमें है कि अपने को बाहर कुछ भी नहीं दिखे, कुछ देखने लायक भी न लगे, और उस देखना वाला, जो टीवी देखने वाला व्यक्ति है, उसको देखो आप। देखने वाला व्यक्ति ने स्वयं जो बाहर देख रहा है, उस बाहर देखने वाले को अपने भीतर में देखो और देखो उसका मजा कितना है। यानी हम तो बाहरी वस्तुओं को देख रहे हैं, लेकिन इस देखने वाले को तो देखो ना एक बार, जिसको नहीं देखा है। आपको टीवी में नया नया लगता है, सबके नया नया आ रहा है, जबकि नया तो कुछ भी नहीं है, सब वही रात द्वेष की रंग बिरंगी चीजें है। लेकिन एक चीज ऐसी जो अभी तक नहीं देखी है, भाव में नहीं देखी है,
वह है देखने वाले का देखना। जो दृश्य है, बाहर चीजें, उनको तो देखते हैं, लेकिन जो देखता है, समझ पा रही बात आप लोग? जो देखता है ना, उसको हम नहीं देखते हैं। यानी आत्मा देखती है, ज्ञान देखता है, जीव देखता है, मैं देखता हूं, इस मैं को हम नहीं देखते हैं। मैं को जो दिखता है वो देखते हैं। इसलिए ये स्वयं का देखना, स्वयं का दर्शन करना, स्वयं के स्वभाव को जानना, शांति से बैठना, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं संसार में, मुझे संसार में कुछ भी करने का काम नहीं है। एक ही मुझे मेरे लिए काम है, उसका नाम है आत्मदर्शन। अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से स्वयं को जानना। ऐसा करने वाला, मानने वाला, विचारने वाला, अनुभवने वाला, उसको आचार्य कहते हैं वह है पीत धर्मा। उसने धर्म को पिया है। पिया है यानी उसका स्वरूप जानता है। ऐसा वो पीत धर्मा उस निश्रेयस या अभ्युदय के सुख को प्राप्त करता है। और कैसा है वह? सर्वै दुखे अनालीढ़, सारे के सारे जो दुख हैं उससे अनालीढ़, अनालीढ़ यानी अस्पर्शित, उनको छूता भी नहीं है। दुख की बात क्यों कर रहे हैं? कहां किस व्यक्ति की बात चल रही है? जो संलेखना में उसकी बात कर रहे हैं। तो संलेखना वाले व्यक्ति को कोई समझेगा कि कितना दुखी है, इसको क्या मिलेगा, इसको क्या, देह छोड़ करके, भोग छोड़ करके, ये सारा उपचार वगैरह भी छोड़ दिया, आहार भी छोड़ दिया, इसको कितना दुख होगा। तो आचार्य कहते हैं कि आपका भ्रम है। उस व्यक्ति से पूछो यदि व्यक्ति पीत धर्मा है, धर्म के कारण से उसने ये सब कषायों का, वैभव का, धन संपत्ति का, आहार का त्याग किया है, तो वह व्यक्ति से पूछो जाकर के कि तुम दुखी हो गया, दुखी होकर के देह छोड़ रहे हो क्या? तो वो कहेगा कि मैं सर्व दुखों से अनालीढ़ हूँ, सर्व दुखों से मुक्त हूँ, मुझे ये दुख स्पर्श भी नहीं करते हैं, क्योंकि दुखों का कारण कषाय, अज्ञान, मिथ्यात्व था, और मैंने अपने सम्यक ज्ञान से इस मिथ्यात्व को भी दूर किया है। शरीर जो मेरा अपना नहीं है उसको मान लिया है, देख लिया है कि अपना नहीं है। तो जो चीज अपनी नहीं है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसमें छोड़ने वाली बात ही क्या है? जो चीज छुटी छुटाई है, जो अपनी है ही नहीं, तो वह छूट रही है कि मेरे पास है, उससे प्रयोजन ही क्या है? ये तो हमारा अज्ञान था कि हम इसको अभी तक अपना मानते थे, और इससे फिर हमने जब मानना छोड़ भी दिया तो कुछ काम लेते थे, अभी काम लेने लायक भी जब नहीं बचा तो ये छूटता हो तो छूट जाए। इसलिए मुझे इस देह के छूटने में कोई दुख नहीं है, ना इसकी वेदना संबंधी दुख है, ना ये लोग बिछुड़ेंगे, धन संपत्ति बिछुड़ेगी, इसी का कुछ दुख है। जब देह जैसी संपत्ति गई मुझे दुख नहीं हो रहा है, तो बाहर की चीजें छूट रही है, उसके दुख की तो हम बात ही क्या करें। इसलिए मैं दुखी नहीं हूं, मुझे दुख ने स्पर्श भी नहीं किया है। ऐसा कौन कह रहा है? दूसरा व्यक्ति समझा नहीं रहा है, वो खुद अपने से कह रहा है कि मुझे वास्तव में दुख नहीं। समझाने वाले छपक ने या अन्य जीवों ने संबोधन दिए अपनी तरफ से, लेकिन ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की है कि मैं जब देह छोड़ ही रहा हूं तो मुझे छोड़ने तो वैसे भी है। देह से छूटने से बचा तो कोई भी नहीं सकता है, भले कोई इंद्र हो, जिनेन्द्र हो, महेंद्र हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, मणि मंत्र तंत्र हो, कोई मरते न बचावे कोई। जब ये छूटनी है तो जो सम्यक ज्ञान होगा ना, जिसके पास कॉमन सेंस होगा थोड़ा सा भी, वो व्यक्ति रो रो के नहीं मरेगा। यदि कॉमन सेंस होगा तो वो धर्म कॉमन सेंस को थोड़ा अच्छे से डेवलप करता है कि आप थोड़ा ब्रॉडली सोचो और उस कॉमन सेंस से रहो जिसमें सारे लिविंग बीइंग आपको दिखे, तुम्हारी आत्मा भी तुमको दिखे, और तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो वो तुम करो। तो उस व्यक्ति ने जब देख लिया कि मुझे देह छूटनी है, तो फिर दुखी होकर छोड़ना, इसको प्रसन्न मन से छोड़ना। रो के छोड़ने से कोई बचा नहीं लेगा। ये कोई बच्चों जैसी बात तो है नहीं कि बच्चा रोने लगा, जिद कर रहा था सामान चाहिए और नहीं दिया, फिर रोने लगा तो माता पिता ने दिला दिया। ऐसे ही मृत्यु आने वाली है, देह छूटने वाली है, हम रोने लगे तो किसी ने दया करके अच्छा ये रो रहा है, देह नहीं छोड़ना चाहता, चलो जाने दो इसको,
ऐसा तो किसी के साथ नहीं होने वाला। ऐसी कोई माता पिता मृत्यु के हैं नहीं कि जो बचा देंगे। इसलिए ये कॉमन सेंस है जो डेवलप करने की जरूरत है, और इसने डेवलप किया है। इसलिए कह रहा है कि मैं दुखों से अछूता हूं। कौन से दुखों से? मृत्यु संबंधी जो दुख होते हैं उनसे मैं अछूता हूं, क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरह से परख लिया है, समझ लिया है। अब मैं उनसे दुखी नहीं हूं। मैंने धर्म को पिया है, जिसके मुख में धर्म रूपी रसायन मिश्री रखी हुई हो, उसको अब कड़वाहट का स्वाद नहीं आया। जिसके मुख में मिथ्यात्व की पित्त ज्वर चढ़ा हुआ हो, जीवान कड़वी हो बुखार से, उसको यदि धर्म दिया भी जाए तो कड़वा लगता है। इसमें मिश्री का दोष नहीं है, इसमें दोष उसकी जीवान कड़वी होने का है। लेकिन जिसकी जीवान साफ है, बुखार है नहीं, पित्त निकल गया शरीर से, उस व्यक्ति को मधुर वस्तु दो तो उसको मधुरी लगती है। ऐसे ही जिसके हृदय में से मिथ्यात्व की कड़वाहट निकल गई, अज्ञान की कड़वाहट निकल गई, और धर्म रूपी रसायन को पी लिया, अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, शरीर से आत्मा को भिन्न मान लिया पक्के से कि हाँ वास्तव में मेरा आत्मा का अस्तित्व है, और जैसा मैं मानता हूँ कल्पना से वैसा नहीं है, वास्तव में ज्ञाता दृष्टा स्वभावी अनंत सुख का स्वभाव रखने वाला, इसी में से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा जानता हुआ वह व्यक्ति फिर दुखों से छूता नहीं, वो दुखों से अछूता रहता है। इसलिए इतना बड़ा वचन लिखा, सर्व दुखे अनालीढ़, सब दुखों से अनालीढ़ अछूता रहता हुआ धर्म का पान करने वाला वह जीव निःश्रेयस के सुखों को प्राप्त करता है, अथवा यदि इस भव में निःश्रेयस को प्राप्त नहीं कर पाया तो अभ्युदय यानी स्वर्ग के लंबे सुखों को प्राप्त करता है, और वहां से निकल करके फिर कालांतर में निर्वाण प्राप्त करता है। आई बात समझ में? कोई पूछता है यदि संलेखना प्राप्त करी तो कब निर्वाण हो जाएगा, इस भाव में नहीं हुआ तो ग्रंथ में दिया आचार्य ने कि जिसने एक बार सम्यक समाधि मरण किया और सम्यक दर्शन के साथ में मरण किया, और सम्यक दर्शन अब नहीं छोड़ता है, सम्यक दर्शन उसका बना हुआ है, तो ऐसा जीव 7-8 भवों में मुक्ति को प्राप्त कर ले। जरूरी नहीं कि अगले भव में प्राप्त कर ले, परंतु 7 से 8 भवों में उसकी मुक्ति हो जाती है। क्यों मुक्ति हो जाती है? आप देखो जितने पुराणों में भव है ना, जैसे तीर्थंकर महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ भगवान का, इनके आप भव देखो तो ज्यादा से ज्यादा पिछले कितने भव मिलेंगे आपको? 10 भव। उन 10 भवों में से 1-2 भव तो अज्ञान में निकल गए थे, और बाकी 5 भव मनुष्य के लिए, 5 भव देव के लिए, और इतने में मुक्ति होगी। पार्श्वनाथ जी के ले लो, चाहे शांतिनाथ भगवान के ले लो, चाहे आदिनाथ भगवान के ले लो, यानी जो उत्तम पदों की भी प्राप्ति करे वो लगातार 5-7 भवों तक लगातार सम्यक दर्शन बना रहा, आत्मा का संवेदन, आत्मा का श्रद्धान में आत्मा जीव ही हूं ऐसा मानने की धारा लगातार बनी रही, तो इतने लंबे समय तक संसार में भटकाव नहीं हुआ, मोक्ष हुआ शरीर। इसलिए एक बार सम्यक रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त करके समाधि मरण की आवश्यकता है। वैसा किया तो वो जल्दी मुक्ति हो जाएगी सब कर्मों से। ये पढ़ना लिखना, जॉब, पैसा, रुपया कमाना, ये घर गृहस्थी, बहुत सारे चक्कर हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि अपन मरेंगे और मर करके कहाँ पहुंच गए, तो फिर उस भव का क्या होगा। अभी तो अपन इस भव की चिंता में बहुत व्याकुल है। अभी तो एक भव आना बाकी है। एक भव क्या, यदि यहाँ पर अपन रत्नत्रय नहीं प्राप्त करो, निज को नहीं जानो, अज्ञान को दूर नहीं करो, तो पता नहीं ऐसे कितने कितने हैं। जितने सारे संसार की स्थितियां दिख रही है ना, आप कहीं कहीं चले जाओ, गांव में, प्रांत में, नगर में, विदेश में, कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं, कैसे अलग अलग घर हैं। उस एक एक घर में पैदा होने की स्थिति का विचार करो कि कैसे कैसे जीव पैदा हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका काम कैसे चल रहा है, पढ़ाई लिखाई, अपब्रिंगिंग, बचपन से लेके बड़े तक पैदा होना। और ये तो केवल मनुष्यों की बात कह रहे हैं,
ऐसे कभी तिर्यंच भी है। तो आश्चर्य है कि भय नहीं पैदा होता, हम सोचते नहीं वैसा। और एक तरफ ये निर्वाण है, निःश्रेयस है कि जहाँ पर ये सब नहीं है। तो भैया व्यक्ति पूछता है कोई कि निर्वाण कैसा होता है, तो आगे निर्वाण का स्वरूप कहते हैं। तो उस निर्वाण के स्वरूप का श्लोक पढ़ते हैं। तो इसमें भाई जो अपन कह रहे हैं ना, वो सारी बातें हैं कि निर्वाण कैसा है। भय से मुक्त कराने वाला निर्भय रूप स्थिति। 131 नंबर का श्लोक है। जन्म जरामय मरणे शोके दुःखे भयेश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्ध सुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। ऊपर आया था ना निःश्रेयस, कि निःश्रेयस नाम का सुख प्राप्त होता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि निःश्रेयस हमने कभी सुना नहीं, वो क्या है? तो निःश्रेयस को आचार्य ने कहा निःश्रेयसम इष्यते ने कहा जाता है। किसे कहा जाता है? निर्वाणम, जो निर्वाण है उसी निर्वाण का नाम निःश्रेयस है। कैसा है वह निर्वाण? तो कह रहे हैं जन्म जरा अमय मरण, चार चीजें। जन्म यानी जन्म होना, जरा यानी वृद्धावस्था, अमय यानी रोग, आमय यानी रोग, मरण यानी मृत्यु, एक देह से वियोग हो जाना जीव का, उसे कहते हैं मृत्यु। ऐसी जो चार चीजें हैं, इनसे प्लस शोक, शोक होना, पदार्थों का इष्ट का वियोग हो जाने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर कुछ दुख होता है, शोक होता है, उसको कहते हैं शोक। दुख, जो प्रतिकूलताओं की प्राप्ति हुई या शरीर आदि में रोग वगैरह पैदा हुए तो दुख पैदा होता है, मानसिक भावनाएं पूरी नहीं होती है तो दुख पैदा होता है, तो वो दुख। और है भय, इनसे परिमुक्तम, जो मुक्त है। किसके लिए कह रहे हैं? निर्वाण के लिए। निर्वाण कैसा है? जिसमें जन्म नहीं, जिसमें मरण नहीं, और जन्म मरण के बीच में जो जरा होती है वह भी जिसमें नहीं, और जन्म मरण के बीच में रोग आदि लग जाते हैं तो वो रोग भी जिसमें नहीं। ये हुआ शारीरिक रूप की, शारीरिक स्थितियों की बात। और फिर मानसिक स्थितियों के लिए तीन दिए कि जिसमें शोक भी नहीं, दुख भी नहीं और भय भी नहीं, यानी कोई चिंता, विषाद, कलुषता, अरति, क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार, ऐसी एक भी चीज जिसमें नहीं है। इन सब से जो पूर्ण रूप से मुक्त है वह निर्वाणम, वह निर्वाण नाम की स्थिति है। कैसा है वह? शुद्ध सुखम, कितना गजब शब्द है, शुद्ध सुख रूप है, यानी कोई अशुद्ध सुख भी हुआ करते हैं शुद्ध सुख यानी जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, जिसको कोई ललकारने वाला नहीं है, यानी ऐसा सुख है वह कि जिसका कोई ओपोनेंट खड़ा ही नहीं हो पाता है, उसके सामने कोई आके ऐसा नहीं कह सकता कि चलो मैं तुमको नीचे उतार दूंगा। वह सुख ऐसा है निर्वाण का कि एक बार प्राप्त कर लिया तो वहीं पर जीव हमेशा के लिए स्थित रहता है और वहां से कभी हटने की जरूरत नहीं है। संसार की जितने पद डिग्री आप हासिल कर रहे हो, करोगे, वो सारी की सारी आपसे ले ली जाएगी, नियम से आप उससे च्युत हो जाओगे। भले आप IAS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे CEO, चाहे CS हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हो, ये सारी के सारे पद पक्के से आपसे दूर हो जाएंगे, हमेशा नहीं चलने वाले। लेकिन ये निर्वाण नाम का सुख ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि हमेशा रहने वाला, इसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका कोई नीचे उतारने वाला नहीं है। कौन कौन उतारेगा हमको IAS से? आप 60 के हो जाओगे तो अपने आप आपको उतार देंगे। डॉक्टरी से कौन उतारेगा? डॉक्टर तो अंतिम समय तक पर्सनल वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे तब भी, क्योंकि आपकी शक्ति नहीं रहेगी ऐसी करने वाली। आप कहोगे नहीं, फिर भी हम करते रहेंगे, तब भी जो मृत्यु नाम की एक चीज है वो तुमको तुम्हारे डॉक्टर नाम के पद से, CA CS नाम के पद से नीचे उतार करके ऐसी स्थिति में रखेगी जहाँ पर आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे, अब फिर से एक नया लाइफ स्टार्ट हो। उसमें आप क्या हो, लेट से मनुष्य ही बन गए पैदा होकर के, तो आप डॉक्टर नहीं, आप शिशु हो, शिशु फिर वही ABCD है। इसलिए वो चीजें शुद्ध सुख नहीं है, वे तो
प्रतिद्वंदी के साथ में उसका कोई ना कोई प्रतिद्वंदी, समझते ना, प्रतिद्वंदी ने प्रतिस्पर्धा करने वाला, उसको चैलेंज करने वाला कोई ना कोई है, और वो नियम से चेंज होगी स्थिति। एक भी संसार की स्थिति ऐसी नहीं है जो हमेशा रहे। इसलिए आचार्य ने इसके लिए लिखा शुद्ध सुखम, यह निर्वाण का सुख शुद्ध सुख है, ये हमेशा बना रहता है। इस प्रकार का निर्वाण है। और एक और विशेषण क्या लास्ट, नित्यम, अविनाशी, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। इस प्रकार के जन्म जरा मरण भय शोक दुख से मुक्त जो स्थिति है, आप इसकी एक बार विचार करना। ये तो क्या फल में अपन बात कर रहे हैं कि यह संलेखना समाधि का फल क्या है, लेकिन ये फल अपने को चाहिए भी क्या किसी को, जो अपन संलेखना लें, मरते समय दुख नहीं हो इसलिए अपन सोचने लगे ये सब बातें, ये अलग बात है, ताकि मरते समय अपने को वेदना ना हो, अच्छी बातें सोचो, ये एक अलग विषय है। और एक मुझे वास्तव में इस संसार से भय हुआ, मुझे नहीं चाहिए जन्म मरण, मुझे नहीं चाहिए एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जन्म, ये रोग शोक पीड़ा भय मृत्यु दुख इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, शरीर में छेदन भेदन, ये सब मुझे नहीं चाहिए। इस टाइप का एक कोई भाव किसी की हो तो वो विचारे कि ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ ये सब कभी भी नहीं मिलेगा। तो एक स्थिति निर्वाण नाम की सामने आनी चाहिए। जो भगवान के दर्शन करो आप, तो भगवान को देखना कि भगवान ऐसे हैं, इनका जन्म नहीं, इनका मरण नहीं, रोग नहीं, आदि व्याधि उपाधि, यानी शारीरिक रोग नहीं है, इनको शारीरिक समस्या नहीं है, और इनको मानसिक समस्याएं भी नहीं है, इनको कार्मिक समस्याएं भी नहीं है, ना कर्म जनित दुख है, ना मन जनित दुख है, ना इनको तन जनित दुख है। तो बताओ फिर इनको बचा क्या, इनकी स्थिति क्या है? सोचो, इनका कभी संवेदन करो कि इनको कैसा परिणाम पाया जा रहा है, और वो देख करके फिर सोचो कि ये प्राप्त करने लायक है। किसी महा धनवान को देख करके अपन कल्पना करते हैं कि ये सुखी होगा, और फिर वैसा बनने की चाह करते हैं। संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है, उसको देखो और फिर विचारो कि अपने को ऐसा बनने की इच्छा है क्या। यदि भगवान आपके सामने आते हैं सुखी के नाम पर, और फिर आप चाहते हो कि हाँ ऐसे ही बने, तो समझेंगे हम कि हाँ अपनी बुद्धि ठीक जा रही है, अपन समझ रहे हैं बातों को। और नहीं तो फिर सब कहने की बातें हैं कि निर्वाण अच्छा है, मोक्ष अच्छा है, भगवान सुखी है, लेकिन अपन चाहते तो क्या है कि अपने को पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन वैभव संपत्ति मिले। तो अपना सोच और अपनी बोली ये बहुत अलग अलग है। इसको सेम करने के लिए श्लोक को अच्छे से आप विचारो। और क्या मिलता है, निश्रेयस कैसा है, ऐसा क्यों है, उसके लिए 3-4 श्लोक है, वो अपन कल करेंगे। अभी की बात नहीं तक। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।